तो पुतिन के परमाणु टारगेट पर सबसे पहला देश है फ्रांस। रूसी सेना पेरिस, मार्सिले और लियोन पर एटमी हमला करने की रणनीति बना चुकी है। फ्रांस के शहरों पर परमाणु आक्रमण इसलिए होगा क्योंकि फ्रांस पहला ऐसा देश है जो यूक्रेन के युद्ध में अपनी सेना भेजने जा रहा है। रूसी सेना फ्रांस के साथ साथ जर्मनी पर भी एटमी हमला कर सकती है। उसके टारगेट पर जर्मनी के 3 शहर बर्लिन, हैम्बर्ग और म्यूनिख है। क्रेमलिन जर्मनी से इसलिए नाराज है क्योंकि वो यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने वाला है। अगला देश है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वार्सा समेत क्राको और लॉड्स में भी रूस के एटमी टारगेट हो सकते हैं। पोलैंड वो देश है जो यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद पहुंचाता रहा है। यही वजह है कि रूस पोलैंड के इन 3 शहरों को भी तबाह कर सकता है। पुतिन के परमाणु वज्रपात से ब्रिटेन भी नहीं बच पाएगा। ब्रिटेन यूक्रेन युद्ध को लगातार भड़का रहा है, लिहाजा रूस ने ब्रिटेन की राजधानी लंदन, बर्मिंघम और ग्लासगो में एटमी धमाका करने का प्लान बनाया है। तो ये वो देश और उनके वो शहर हैं जहां पर रूस का हमला हो सकता है। अब जरा देखिए, नेटो वर्सेस रूस की अगर हम बात करें, एक तुलना की बात करें, तो कौन कौन किस तरफ शामिल है। नेटो की बात करते हैं सबसे पहले। नेटो में देखिए अमेरिका, जापान, कनाडा और साथ ही 30 देश हैं इस गुट के अंदर। वहीं रूस के साथ कौन खड़ा है? चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया और बेलारूस, यानी कि ये गठबंधन है। सवाल यही है कि अगर नेटो से सीधे टक्कर होती है रूस की, तो क्या ये देश भी युद्ध के मैदान में उतरेंगे? सबसे अहम सवाल यही है। मुकेश जी, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ्रांस डायरेक्ट अपनी सेना जमीन पर उतार सकता है, इसकी संभावना आज के ऐलान में दिखाई दे रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि रूस के साथ ये खड़े देश भी अपनी सेना जंग मैदान में उतार दें? तो इंटरवेंशन का बेंचमार्क रखा है कि मैं कब ये मानूंगा कि इंटरवेंशन अंदरूनी तौर पर हुआ है, तो वो ट्रूप कमिटमेंट का है कि अगर कोई पश्चिमी देश की सेना अगर यूक्रेन में अपना कदम रखती है तो वो इसको डायरेक्ट इंटरवेंशन, डायरेक्ट दखल मानेंगे अपने अफेयर्स में, जो अभी तक नेटो देश बचते रहे हैं, अमेरिका भी बचता रहा है। लेकिन ये नौबत सामने दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना चुनाव जीतने की नौबत सामने है। उनको किसी भी ढंग से ये चुनाव, रूस और जो अमेरिका का चुनाव है, वो तो यूक्रेन में सीधे तौर पर लड़ा जा रहा है। हमास और इजराइल में उनका दूसरा अखाड़ा है। अगर ऐसा नौबत आई कि पुतिन को हमने बैकफुट पर धकेला और न्यूक्लियर वॉर की नौबत आई, तो ये इस बार का युद्ध जो पहले हिरोशिमा का जो बम विस्फोट हुए थे परमाणु, उससे बहुत डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि तब से हम लोगों के पास जो न्यूक्लियर वेपन है उनके मिनिएचराइजेशन हो चुके हैं, उनको टेक्निकल इस्तेमाल करने की नौबत, उसकी टेक्निक पैदा हो चुकी है। तो ये किस तरह का न्यूक्लियर युद्ध होगा, ये देखने वाली बात होगी। सही बात है, और पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि ऐसा कुछ ना हो। ऐसे में मैक्रों आज अपने संबोधन में किन बातों का जिक्र करते हैं? क्या वाकई फ्रांस के डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का इस जंग में ऐलान हो जाएगा? क्या यह मुमकिन है? इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाते हैं अपने दर्शकों को। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैक्रों के संबोधन पर TV9 भारतवर्ष की खास नजर है।